नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस, बिहार एसआई के लिए घटना चक्र ने डेडिकेटली बुक निकाला हुआ है। इससे हमारा रेगुलर वीडियोस आ रहा था, 1-2 हफ्ते से ये बंद हो गया था किन्हीं कारणों से। अब कोशिश हमारी रहेगी रेगुलर ये रहे, ठीक है। अब तक 6 वीडियोस हमने इस बुक से आपको प्रोवाइड करा दिया। आज जो ये होगा वीडियो नंबर 17 होगा। टॉपिक हम इसमें देखेंगे क्या, स्वदेशी आंदोलन, गांधीयन इरा इससे रिलेटेड और मुस्लिम लीग। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम इस बुक से देखेंगे एंड मच मोर देन दैट, ठीक है। इस बुक से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको सीधा सीधा प्लेलिस्ट दे दिया गया है। आपको सिंगल सिंगल वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरा प्लेलिस्ट दे दिया गया, वहां जाकर वीडियो आराम से देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 17, फर्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन से ब्रिटिश पत्रकार स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, तो एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे, ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी थी। ये कहाँ इन्होंने करा था? कलकत्ता में करा था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वायुयुद्ध नेता यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, इनको कहते थे, ठीक है। इस नाम से ये लोग इनको बुलाते थे। 1892 में दादा भाई नौरोजी ने पहले ये भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, ठीक है। ये पहले उदारवादी, देखिए नरम दल और गरम दल था ना, तो ये नरम दल से बात हो रही है। नरम दल से ये पहले ऐसे नेता थे जो फिन्सबरी ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, ठीक है। पहले ऐसे भारतीय नेता थे। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिक यानी फिजिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। एल्फिंस्टन जो कॉलेज है ये मुंबई में है और वहाँ पे एल्फिंस्टन जेल भी है, ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा ही बनवाया गया है। समुद्र के बीच में है, मतलब वहाँ पे एक टापू जैसा है, उसी पे इसका निर्माण करवाया गया है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजरात पत्रिका रफ्त गुफ्तार की शुरुआत की थी। वीवीआई है, इसको आप लोग नोट कर ले। पूछा जाता है कि रफ्त गुफ्तार ये पत्रिका के प्रकाशक या संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी बेसिकली ये पारसी थे, ठीक है, और इन्होंने रफ्त गुफ्तार नामक ये पत्रिका की स्टैब्लिशमेंट इन्होंने करा था। देखिए, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, ठीक है। और 1908 में ये अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग का बात हो रहा है ना। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची और 1908 में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। 1908 में देखिए लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित करवाई थी, ठीक है। 1908 में जो है, देखिए अमृतसर में तो इसका वार्षिक सम्मेलन जो है 7 में पहले वहाँ पे कराची हुई, उसके बाद 8 में अमृतसर में हुआ। उसके बाद देखिए 8 में ही लंदन में इनका एक जो मतलब साथी था, इनका एक जो आप बोल सकते हैं एक मेंबर जो था मुस्लिम लीग का, सैयद अमीर अली, इन्होंने लंदन में मुस्लिम लीग की एक ब्रांच का एस्टैब्लिशमेंट करवाया, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो आया, उसको भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। देखिए भारत सचिव ये कब हो रहा है? 1905 हो रहा है और इसी टाइम में बंगाल विभाजन की बात होगी, ठीक है। आगे चल के आप ये चीज़ अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जॉन मार्ले जो है ये भारत सचिव था। भारत सचिव से मतलब ये है कि इंग्लैंड में एक ऐसा कार्यालय की स्थापना करवा दी गई और जिसका हेड भारत सचिव होगा। मतलब इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, वो भारत सचिव को रिपोर्ट ये लोग करेंगे। और भारत सचिव जो है उसके बाद वहाँ पे पार्लियामेंट में सारी रिपोर्टें, मतलब पहले तो प्राइम मिनिस्टर जो है फिर लोअर हाउस अपर हाउस को सब चीज़ बताएंगे कि भारत में हमारा कैसा शासन व्यवस्था चल रहा है और सब कुछ कैसा है। तो इसलिए भारत सचिव का नियुक्ति करा गया था। पहले भारत सचिव की बात कर ले, जॉन मार्ले, ठीक है, इनको भारत सचिव बनाया गया, ठीक है। और 1905 में कर्जन की जगह पे फिर आया लॉर्ड मिंटो और इसी के साथ भारत सचिव मार्ले भी बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय परिषद नियम। देखिए ये 1909 में बना, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार का ये सबसे बड़ा 2 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करी गई। देखिए सबसे पहला 1909 से, ठीक है, इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपना लिया। क्या इन्होंने किया कि 1909 से इन्होंने क्या किया ना कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, मतलब इन्होंने मुसलमानों के दिमाग में एक बीज डाल दिया अंग्रेजों ने कि देखिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो है बिल्कुल हिंदुओं से अलग हैं,
अदर कम्युनिटी से अलग हैं, आप मुसलमान हैं, ठीक है, आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप डिजर्व करते हैं कि आप एक अलग निर्वाचन मंडल आपको दिया जाए, ठीक है। और ये लोग चूंकि यहाँ बहुत्या में हैं, बहुसंख्यक हैं, तो इनको जो है इनका अलग निर्वाचन मंडल रहेगा। मतलब आप निर्वाचन मंडल में भी आपको एक तरीके से रिजर्वेशन की बात हो गई। तब से एक समझिए कि एक दिमाग में ना रिजर्वेशन वाला ख्याल भी अंग्रेजों ने ही हमारे इंडियंस के दिमाग में डाल के ये लोग गए हैं। तो अलग पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 में करी गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप तो 1919 का जब आया था भारत शासन अधिनियम, ठीक है, उस समय जो है देखिए, उस समय अभी तो सिर्फ मुसलमानों के लिए किया गया, 1909 में जो है ना सिख, उसके बाद आपको पारसी मतलब सिख हो गया, मुस्लिम तो है ही हैं, सिख, इनके लिए भी अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपना लिया जिससे बहुत ज़्यादा इन्होंने फिर आगे चल के परेशानी दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गांधी जी ने कहा था पार्लियामेंट्री सुधार जो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। देखिए गांधी जी ने यही बात कहा है कि इस वजह से हमारा सर्वनाश हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिमाग में डाल दिया कि भाई आप लोग अलग हैं इनसे। अब जब ये एक बार दिमाग में आ गया तो फिर तो कोई उपाय ही नहीं है। वर्ष 1916 से 1922 तक का ये जो काल है इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैतक्य का काल कहा जाता है। देखिए 1906 से 1922 में, ठीक है, ये टकराव का भी काल है और मतलब थोड़ा मतभेद भी स्टार्ट हुआ, और मैतक्य का काल यानी कि दोस्ती का काल इसको कहा जाता है। इसके बाद से इनके सोच में डिस्प्यूट आया और फिर ये जो है मुस्लिम लीग ये थोड़ा अलग राह पे निकल गई, इनका सपोर्ट नहीं करती थी कांग्रेस का, ठीक है। जो कांग्रेस जो है जिस भी अगर कोई भी अगर रिविलियन इनका चल रहा है, कोई भी अगर आंदोलन चल रहा है, उसमें ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो मैतक्य काल का बात किया जाए तो 1916 से 1922 का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का मैतक्य काल कहा जाता है। अप्रैल 1916 में देखिए बाल गंगाधर तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना करी थी, ठीक है। 1916 में तिलक और 1916 में ही अप्रैल में 1916 में तिलक और सितंबर में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने अपनी अपनी करी थी, ठीक है। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया, ठीक है। अब देखिए ये एनी बेसेंट जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये पत्रिकाएं हैं, बात समझिए, और तिलक ने मराठा निकाला और केसरी ये भी पत्रिकाएं हैं, ठीक है। केसरी जो है मराठी लैंग्वेज में था, मराठा जो है ये बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में था, ठीक है। तो इसके माध्यम से इन्होंने अपने अपने लीग का और अपने अपने जो लीग का जो सब कुछ इनका जो ये था इसका प्रचार इन्होंने किया। देखिए तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। ये जो है तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा और एनसी केलकर। नेक्स्ट देखते हैं एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव कौन थे? जो सचिव थे वो जॉर्ज अरुंडेल थे। और मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का जन्म, अब यहाँ से देखिए गांधी निरय स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है देखिए 2 अक्टूबर 1869 को हुआ गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, और उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो राजकोट गुजरात में, ठीक है, संपन्न हुई। अब देखिए महात्मा गांधी का अल्पायु जो है 13 वर्ष में ही इनकी शादी करा दी गई, किससे? कस्तूरबा गांधी नामक युवती से, कस्तूरबा गांधी नामक लड़की से, इनकी कस्तूरबा नामक लड़की से इनका शादी करवा दी गई। 13 वर्ष के ही आयु महात्मा गांधी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए करमचंद गांधी जो है ये पोरबंदर, बीकानेर, वांकर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। कौन? करमचंद गांधी, इनके फादर, ठीक है। ये गांधी जी के पिता थे और इनका उपनाम काबा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। काबा किनका उपनाम था? तो गांधी जी के पापा करमचंद गांधी का था, ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, ठीक है। कहाँ? साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस। क्यों करी थी? देखिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था एशियंस के साथ, यानी ब्लैक लोगों के साथ, जिसको ये नहीं देख पाए, और गांधी जी खुद भी इस डिस्क्रिमिनेशन का एक बार शिकार हुए थे। इनको चलती ट्रेन से उतार दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक थे और इनको ब्लैक या ब्राउन वॉटेवर जो भी बोल के इनको उतार दिया गया। उन्होंने बोला कि भाई ये जो ट्रेन है ये हम गोरों के लिए है, तुम कालों के लिए नहीं, ऐसा करके। तो उसके बाद से वहाँ पे इन्होंने रेवोल्यूशन छेड़ा और उसी के तहत इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। और वहाँ इंडियंस की भी हालत काफ़ी दयनीय थी, बहुत ज़्यादा। अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी और वहाँ पे ये रहने लगे, ठीक है। महात्मा गांधी ने देखिए फिनिक्स
कहाँ? फिनिक्स, डरबन, साउथ अफ्रीका में। वर्ष 1904 में एक आश्रम की भी स्थापना यहाँ पे करी थी फिनिक्स में, ठीक है, डरबन में, ठीक है। फिनिक्स मतलब ये इनके आश्रम का नाम है फिनिक्स। डरबन में ये जगह डरबन है और ये आश्रम का नाम है फिनिक्स। यहीं पे इन्होंने इस आश्रम का स्थापना करा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज के युगल सिद्धांत थे। ये दो ऐसे इनके जो चीज़ें हैं जिन पे इन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी बिताया, सत्य और अहिंसा पे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरा समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। गांधी जी ने समाजवादी में मार्क्सवाद भी झलकती है, ठीक है। और गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रुओं को पराजित करना नहीं बल्कि उनका हृदय परिवर्तन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गांधी जी को क्यों ग्रेट बोला जाता है। देखिए ग्रेट ऐसे ही हर किसी को नहीं बोला जाता है। गांधी जी को ग्रेट बोलने का मतलब ये है कि वो किसी को मारने में यानी किल करने में विश्वास नहीं करते थे, वो उनका हृदय परिवर्तन करने में, पूरा का पूरा उस इंसान को अंदर से बदलने में बिलीव करते थे, ठीक है, इसीलिए उनको ग्रेट कहा जाता है। वो कभी भी हिंसा के पक्ष में कभी रहे ही नहीं। गांधी जी 24 वर्ष की आयु में 1893 ईस्वी में गुजरात व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने ये साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका डरबन में गए थे, और जिसके बाद इनको डिस्क्रिमिनेशन का वहां पे शिकार होना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ, ये किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था कांग्रेस के, ठीक है। महात्मा गांधी देखिए 1915 में अहमदाबाद के कोचराबा, ठीक है, अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी थी महात्मा गांधी ने 1915 में, वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी ने स्वदेशी वस्त्रों को नष्ट करके राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बरता ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है ना। मतलब इन्होंने ये कहा कि आप अंग्रेजों के साथ नहीं करें, उनकी जो लाई गई वस्तुएं हैं, जो इंग्लैंड से इंपोर्ट की गई वस्तुएं हैं, जैसे वस्त्र हैं और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका बहिष्कार करें, त्याग करें और वस्त्रों की होली चलाएं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचार को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में जो है गांधीवादी विचार को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे ज़्यादा प्रभावित करा है, सबसे ज़्यादा। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी में की प्रेरणा इन्होंने पाई थी, ठीक है। थोरो ये जो राइटर हैं, इनसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का यहीं से इनको प्रेरणा मिला, आइडिया मिला, और बंदी की प्रेरणा यहीं से इनको मिली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष इन्होंने किया था। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था कि जो छोटे जात हैं और जिनके अगेंस्ट जो बड़े जात वाले छुआछूत वाला सब मानते हैं, उनके लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। और गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। ये देखिए, ये पूछा जाएगा आपको, ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाएगा, ठीक है, ये पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, ठीक है, तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। वर्ष 1917 में देखिए, 1917 से 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष करे थे। चंपारण आंदोलन बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, ठीक है, जहाँ पे खेड़ा आंदोलन में यहाँ पे जो है फिर सरदार पटेल ने जो है इनका साथ यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 से 18 ये एक साल के अंदर में इन्होंने 3 आंदोलन किए थे, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, ठीक है। खेड़ा में इन्होंने सबसे पहला अनशन वगैरह किया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये तीनों पूछा जाता है, ईयर याद रखें, 17 और 18। 17 में चंपारण में आंदोलन इनका हुआ है और अहमदाबाद और खेड़ा जो इन्होंने 18 में किया है। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, ठीक है, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन ये औद्योगिक मिल मजदूरों का आंदोलन था। वेरी इंपॉर्टेंट है, चंपारण जो है नील मजदूरों के खिलाफ जो है, नील बगान मालिक को जो है ये 3 कठिया पद्धति बोला जाता था, 3 बट्टा मतलब 20/3 भाग पे जो है इनको नील के लिए बाध्य किया जाता था, नील की खेती करने के लिए चंपारण में, और यही हालत सुधारने के लिए गांधी जी ने इसका आंदोलन किया था। फिर जाके ये सब कुछ रोका गया और ये सब बैन हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात यहाँ हो रही है, खेड़ा आंदोलन जो है ये भी किसानों का आंदोलन था, वहाँ भी मतलब टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। और औद्योगिक मजदूरों का जो अहमदाबाद जो आंदोलन था, ये औद्योगिक मजदूरों का था, यहाँ पे ये लोग बोनस के लिए सब ये तामझाम कर रहे थे, तो इससे रिलेटेड इनका था, ठीक है। अब देखिए, एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध
किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए, ये तो आपने ये लाइन पढ़ा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि कब दी थी? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह के टाइम में, जो इनका सबसे पहला सत्याग्रह था भारत में, कब? 1917 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है, महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सबसे पहले। ठीक है, नौखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नायर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कि गांधी जी की जो है व्यक्तिगत चिकित्सक यानी पर्सनल डॉक्टर कौन थी? तो सुशीला नायर, ये नाम याद रखिए। सुशीला नायर जो है गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी और महात्मा गांधी के जो है ना प्यारेलाल जो है, प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स एंड्रयूज यानी कि दीनबंधु एंड्रयूज, इनको बोला जाता था इंडिया में। ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में इनके ये जो है प्राध्यापक थे। ठीक है, चार्ल्स एंड्रयूज, जिनको हिंदी इंडिया के हिसाब से दीनबंधु एंड्रयूज भी कहा जाता था। एंड्रयूज वर्ष 1925-1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इसके अध्यक्ष भी रहते हैं। ठीक है, चार्ल्स एंड्रयूज इनकी बात हो रही है। ठीक, गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म की स्थापना की थी, जो वर्ष 1910 तक वहां रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। अभी भी मैंने बताया 1917 में इन्होंने जो चंपारण सत्याग्रह करा और यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, तो ये इनका पहला सत्याग्रह था, एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, यूपी किसान सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए सबसे पहले तो ईयर याद कीजिए, 1918 में हुआ था। कौन किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, इन्होंने मिलकर यूपी किसान सभा की स्थापना करी थी 1918 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सहजानंद सरस्वती, इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का संस्थापक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए चाहे बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो, इसमें ये आने की बहुत चांसेस है। सहजानंद सरस्वती इनको बिहार प्रांतीय किसान सभा का संस्थापक कहा जाता है। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान में रख लें। नेक्स्ट देखते हैं, 1936 में जो है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए 1936 में कब हुआ? 1936 में। इधर बिहार वाला कब हुआ था? तो बिहार वाला में भी यहाँ ईयर नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 1936 में लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। ठीक है, जिसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, कांग्रेस हटा के यहाँ सभा कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, बिहार किसान सभा के भी सहजानंद सरस्वती थे। यहाँ देखिए नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, सहजानंद सरस्वती थे और यहाँ पे स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद जो है इसके अध्यक्ष थे। सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा और स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के। ठीक, चलिए सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, बंगाल के किसान सभा के द्वारा तिभागा आंदोलन। उसका देखिए नेक्स्ट है, बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन ये जो है इसको बनाया गया। ठीक है, 1918 में स्थापित हुआ मद्रास मजदूर संघ का, जो कि भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने करा था। किसने करा था? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का। नेक्स्ट है, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में करी गई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना
किसके द्वारा की गई, तो एम एन जोशी के द्वारा की गई, 31 अक्टूबर 1920 को करी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, चलिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष, ठीक है, कब हुआ था, तो इन्हें 1929 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गाजीपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का यहाँ पे जो है टकराव हुआ और इनमें जो डिवाइडेशन हुआ ये 1929 में हुआ था, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलाइची लेनिन और रूसी पार्टी वोल्स्की द्वारा करी गई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी की स्थापना, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय ये 1926 से 1939 तक माना जाता है। ठीक है, ट्रेड यूनियन का क्रांतिकारी चरण का समय। अब देखिए वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने करी थी। किसकी, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल। ठीक है, इसकी स्थापना एम.एन. रॉय ने करा था। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट का नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, देखिए ये जो आपने बहुत बार पूछा होगा, 1919 में जो आया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट जो है, यहाँ पे थे जज न्यायाधीश सिडनी रॉलेट और इन्हीं के सुझावों पर मार्च में जो है ये रॉलेट एक्ट आया और इन्हीं के नाम से इसको जाना जाने लगा। ठीक है, रॉलेट अधिनियम द्वारा देखिए अंग्रेज सरकार जिसे चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में ये बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील कानून भी कहा गया। ठीक है, बहुत ही कठोर कानून था ये, मतलब जब चाहे जिसको चाहे पुलिस उठा के जेल में डाल सकती थी। रीजन उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट ये पारित हुआ था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में ही ये 1916 से 1921 का इनका कार्यकाल था और इन्हीं कार्यकाल में ये रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि जो है ना, ये नाइट की उपाधि इसको लौटा दी और इसके बाद गांधी जी ने अपनी उपाधि लौटाई। ठीक है, तो और बहुत से लोग जो हैं इन्होंने भी अपनी उपाधि लौटाई थी। ये ध्यान रखें, जलियांवाला बाग के बाद 13 अप्रैल को जो हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर जो है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये नाम याद रखिएगा, शंकर नायर। इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, वायसराय के कार्यकारिणी से, काउंसिल से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। बोला कि भैया ऐसी सरकार में हमको नहीं रहना है जहां निर्दोषों को मारा जाता है। ठीक है, तो शंकर नायर इन्होंने इस्तीफा दिया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु ब्रिटानी अखबार, यानी कि यहाँ बात हो रही है ब्रिटानियन अखबार, अंग्रेजी अखबार ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ठीक है, देखिए यहाँ से तो उसको हटा दिया गया, वहाँ भेज दिया गया, वहाँ उस पर मुकदमा भी चला ब्रिटेन में, लेकिन उसको उसके दोषों को जो है, मतलब क्या ही बोला जाए कि यहाँ सबूत बहुत कुछ भेजा गया, लेकिन उसको दोषी नहीं माना गया और उसको कुछ मतलब मामूली फाइन के साथ रिहा कर दिया गया। सरकार ने देखिए जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान तलवार की उपाधि दी। देख लीजिए यहाँ पे सरकार ने जो है जनरल डायर को मान तलवार की उपाधि दी। नेक्स्ट देखिए मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल लॉर्ड डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, यहाँ से कहाँ उधम सिंह जो है वहाँ गए, लंदन गए। ठीक है, उधम सिंह जलियांवाला बाग के लिए यहाँ लंदन गए और वहाँ पे सर माइकल लॉर्ड डायर को वहाँ पे जाके उन्होंने मारा। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, इस पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लेखन का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। इसका जो प्रारूप समिति, जांच समिति जो बनाई गई, इसका जो सारा रिपोर्ट बना था, इसका कार्य किसको दिया गया था, गांधी जी को दिया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मार्टिंग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी है। मतलब मार्टिंग्यू के हिसाब से, मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड के हिसाब से इन्होंने बोला कि मतलब ये इलाज है जो वहाँ पे मतलब जो सारा प्रोटेस्ट जो चल रहा था इंडिया में, और जो सारे
चीज़ें चल रही थी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, तो उसके इलाज के रूप में इसको किया गया है, ठीक है। जबकि वहाँ जो जलियांवाला बाग में बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल को, उस दिन जो जितने भी प्रोटेस्टर बैठे थे वो लोग शांतिपूर्ण रूप से बैठ के बस प्रोटेस्ट कर रहे थे, और यहाँ जनरल डायर गया अपने सहयोगी के साथ और बिना किसी चेतावनी को उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। देखिए सरकारी आंकड़ा बताया जाता है कि लगभग 1000 लोगों की हत्या हुई, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों की हत्या हुई है। ये सरकारी आंकड़ा है, ये बुक्स में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी। देखिए दीनबंधु CF एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या का संज्ञा दिया है, दीनबंधु CF एंड्रूज ने, ठीक है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान करी गई थी, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिफ उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, ठीक है, हकीम अजमल खान ने। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक नंबर 17 मॉडर्न हिस्ट्री से, घटना चक्र के बुक से, ठीक है, जो कि बिहार एसआई के लिए स्पेशल है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, नए लोग हैं सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।